हेलो गाइस, वेलकम टू गेट प्लेस्ड। आज हम लोग सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। इस प्रोग्राम को इस तरह से भी पूछा जाता है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। मैं प्रॉब्लम को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि यूज़र हमें एक इनपुट नंबर देता है और उस इनपुट नंबर में जितने भी डिजिट होते हैं हमें उनका सम फाइंड आउट करना होता है। जैसे इस नंबर में जो डिजिट हैं वो 5 है, 2 है, 3 है और 5 है। हमें इन डिजिट्स का सम फाइंड आउट करना होता है इस तरीके से 5 + 2 + 3 + 5 = 15। तो हमें यूज़र इनपुट देता है एक नंबर और हमें उस नंबर में जितने भी डिजिट होते हैं उनका सम फाइंड आउट करना होता है इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं सम ऑफ डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 5235। इस नंबर का हमें सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस नंबर से मैं 5 को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उस 5 को एक सम नाम का वेरिएबल है जो पहले से 0 है उसमें जाके मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे 0 + 5 कर देता हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस 5 को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो हमारे पास जो नंबर बचता है अब 523 बचता है। अब मैं फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करता हूँ। इस 3 को मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करूँगा और इस 3 को मैं जाके सम नाम के वेरिएबल में ऐड कर दूंगा और लास्ट में मैं 3 को रिमूव कर दूंगा यहाँ से। तो हमारे पास बचेगा 52। अब सेम प्रोसेस मैं फिर से रिपीट करूँगा, यहाँ से 2 को रिमूव करूँगा और 2 को मैं सम में जाके ऐड कर देता हूँ और यहाँ से 2 को रिमूव कर देता हूँ। तो अब हमारे पास 5 बचता है। 5 के साथ भी मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगा और 5 को मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके सम वेरिएबल में जाके ऐड कर देता हूँ। इस तरह से हमारे पास जो नंबर है वो घटते घटते 0 बचता है। सबसे पहले मैंने यहाँ से 5 रिमूव किया, फिर मैंने 3 रिमूव किया, फिर मैंने 2 रिमूव किया, फिर मैंने लास्ट जो 5 बचा उसे भी रिमूव कर दिया। तो हमारे पास 0 बचता है। तो जब हमारे पास जो नंबर है वो डिक्रीज होके 0 हो जाता है, इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, इस सम वेरिएबल है, इस सम में जो भी नंबर है उसका मैं सम फाइंड आउट करता हूँ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जब मैं सम फाइंड आउट करता हूँ तो वो 15 आता है और ये 15 जो वैल्यू है यही हमारा सम ऑफ डिजिट है। तो सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने नंबर का लास्ट जो डिजिट है उसे एक्सट्रैक्ट किया है और उसे ले जाके मैंने एक सम नाम के वेरिएबल में ऐड किया है और इसके बाद मैंने उस लास्ट डिजिट को रिमूव कर दिया है और यही प्रोसेस मैंने रिपीट किया है तब तक जब तक कि वो नंबर 0 ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम बनाते समय हम लास्ट डिजिट को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और लास्ट डिजिट को कैसे रिमूव करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर जब हम लोग लेते हैं तो वो हमारा लास्ट डिजिट को शो करता है, वो लास्ट डिजिट ही होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 5235 को जब हमने 10 से डिवाइड किया और हमने रिमाइंडर जब देखा 10 से डिवाइड करने के बाद तो रिमाइंडर हमारा 5 आता है और ये 5 जो होता है हमारा लास्ट डिजिट ऑफ नंबर होता है। और अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं और क्वोशिएंट देखते हैं तो क्वोशिएंट जो होता है हमारा वो लास्ट डिजिट रिमूव करने के बाद जो नंबर बचता है उसे शो करता है। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5235 नंबर को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास 523 हमारे पास नंबर जो है क्वोशिएंट मिला। अब ये क्वोशिएंट हमारा 5 को रिमूव करने के बाद जो बचा हुआ है वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही 2 स्टेप हम लोग यूज करेंगे सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले मैंने एक n नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें मैंने स्टोर कर रखा है यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है, जिस नंबर का हमें सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है उस नंबर को मैंने n में ले रखा है और उस नंबर को n मॉडुलस 10 करते हैं हम, ताकि हम लास्ट डिजिट उस नंबर का फाइंड आउट कर सकें। तो इस लाइन से हमारा लास्ट डिजिट नंबर का फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर जब हम लेते हैं तो वो हमेशा लास्ट डिजिट ही होता है। अब उस लास्ट डिजिट को हम एक सम नाम के वेरिएबल में ऐड कर देते हैं
हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इस नंबर n जो है, इस नंबर का लास्ट डिजिट रिमूव करूँगा। तो लास्ट डिजिट रिमूव करने के लिए हम n को 10 से डिवाइड करते हैं और जो हमारा क्वेशेंट होता है उसको मैं रीअसाइन कर देता हूँ n में। तो इस तरह से मैंने लास्ट डिजिट को निकाला सबसे पहले, और उस लास्ट डिजिट को मैंने सम नाम के एक वेरिएबल में ऐड किया। उसके बाद मैंने लास्ट डिजिट को रिमूव कर दिया, और ये प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे जब तक हमारा n जो है 0 ना हो जाए। इस प्रोसेस को तब तक हम लोग रिपीट करते रहेंगे, और जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास जो सम वेरिएबल होगा, उस सम वेरिएबल में हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं div C++ IDE यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप फाइल में जाके न्यू सोर्स फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और सबसे पहले इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ से सेव एज, इसका नाम मैं रख देता हूँ सम ऑफ डिजिट, और इसे मैं .c से सेव करता हूँ क्योंकि हम लोग प्रोग्राम जो लिख रहे हैं वो C लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर फाइल लिखता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, और उसके बाद मैं यहाँ पे मेन फंक्शन लिखता हूँ, इंट मेन, और मेन फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिटर्न 0। हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं इसलिए मैंने रिटर्न 0 लिख दिया है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना है। तो हमें यूज़र को एक मैसेज देना होगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, प्रिंट एफ, और यूज़र को हम मैसेज देते हैं एंटर अ नंबर, और यहाँ पे मैं कॉलन लगा देता हूँ और न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट नंबर, जिसमें मैं यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है उसे मैं स्टोर करूँगा। और नंबर को स्टोर करने के लिए स्कैनएफ फंक्शन का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पे स्कैनएफ, हम लोग इंटीजर वेरिएबल स्कैन कर रहे हैं इसलिए मैं %d लिखूँगा यहाँ पे, कॉमा %नंबर। तो यहाँ तक मैंने क्या किया है कि यूज़र को एक मैसेज दिया है, और जब यूज़र ने एक नंबर इनपुट किया है तो मैं उसे नंबर नाम के एक वेरिएबल में असाइन कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि एक वाइल लूप लगाऊंगा जो कि तब तक चलेगा जब तक वो नंबर हमारा 0 नहीं हो जाता है। तो नॉट इक्वल टू 0 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ लास्ट डिजिट, लास्ट अंडरस्कोर डिजिट, और एक और वेरिएबल मैं बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर डिजिट, और इस वेरिएबल को मैं 0 कर देता हूँ शुरू में, ताकि इसमें कोई वैल्यू पहले से ना हो। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है उसे मैं 10 से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर में ले लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारा लास्ट डिजिट जो है निकल आएगा। तो मैं इसे लास्ट डिजिट में असाइन कर दूंगा। लास्ट डिजिट में मैंने लास्ट डिजिट नंबर को 10 से डिवाइड करके लास्ट डिजिट मैंने निकाल लिया यहाँ से। यहाँ पे मैंने मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ किया, और मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर देता है, और मैंने 10 से डिवाइड किया, इसका मतलब कि हमें लास्ट डिजिट ही मिलेगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस लास्ट डिजिट को मैं सम ऑफ डिजिट में ऐड कर दूंगा। तो सम ऑफ डिजिट वेरिएबल को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट प्लस लास्ट अंडरस्कोर डिजिट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने लास्ट डिजिट निकाला है उस लास्ट डिजिट को मैं सम नाम के वेरिएबल में ऐड कर दे रहा हूँ, सम ऑफ डिजिट नाम के वेरिएबल में ऐड कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट जो नंबर है उसके लास्ट डिजिट को रिमूव करूँगा। तो लास्ट डिजिट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे मैंने n ले रखा है, जबकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो नंबर है, तो इसे नंबर कर लेते हैं, वरना ये एक एरर आएगी हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैं नंबर कर लेता हूँ।
अब मैं क्या कर, अब मुझे नंबर के लास्ट डिजिट को रिमूव करना है। तो नंबर के लास्ट डिजिट को रिमूव करने के लिए नंबर को 10 से डिवाइड करना होता है और इसे रीअसाइन कर देना होता है नंबर में मैं रीअसाइन कर देता हूँ। तो अब हमारा क्या हो गया कि इस लाइन से क्या हुआ, मैंने लास्ट डिजिट निकाला, इस लाइन से मैंने लास्ट डिजिट को मैंने सम नाम के वेरिएबल में ऐड कर दिया, इस लाइन से क्या किया, मैंने लास्ट डिजिट को रिमूव कर दिया। अब ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा तब तक जब तक हमारा नंबर 0 ना हो जाए, और जब नंबर 0 हो जाएगा तो जो कंट्रोल है हमारा इस लूप से बाहर निकलेगा, और इस लूप से जैसे ही कंट्रोल बाहर निकलता है हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं सम ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ सम ऑफ डिजिट्स, और मैं %d से प्रिंट करूँगा ताकि, क्योंकि ये एक इंटीजर वेरिएबल होगा, %d सम ऑफ डिजिट, और यहाँ पे हम सम ऑफ डिजिट वेरिएबल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सम ऑफ डिजिट को प्रिंट कर दिया, और इस सम ऑफ डिजिट वेरिएबल में हमारा जो है वो इनपुट नंबर का सम ऑफ डिजिट होगा। इसे एक बार कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर है कि नहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, और इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। रन करने पर ये एक मैसेज हमें मिलता है एंटर ए नंबर। तो मैं सपोज एंटर कर देता हूँ 5235, और यहाँ पे हमारा आ जाता है 15 सम ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट थोड़ा उल्टा आ रहा है, सम ऑफ डिजिट बाद में लिखा आ रहा है और रिजल्ट पहले आ जा रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे जो है सम ऑफ डिजिट बाद में लिखा है। तो इस सम ऑफ डिजिट वाले लाइन को हम यहाँ से कट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये हमारा जो आउटपुट आएगा वो अच्छे फॉर्मेट में आएगा। तो इसे दोबारा कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, और या इस बार मैं इनपुट इसे देता हूँ 1 2 3 4 5। तो इसका सम हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा 3, और 3 3 6 और 4 10, और 10 + 5 15। तो इसका आउटपुट हमें 15 मिलना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे 15 आता है। तो इसे और वैल्यू के लिए रन करके देख लेते हैं। इस बार मैं 1 2 3 4 5 6 7 के लिए रन करके देखता हूँ। तो हमारा इस केस में सम ऑफ डिजिट मेरा 28 आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने आज सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बनाया है, और ये आपका प्रोग्राम है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियो ट्यूटोरियल आपको हमेशा देखने को मिले।